श्री शिव महापुराण कथा की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मोहाली के फेज 2 स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं धर्मशाला में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा का आज 11वां दिन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा स्थल पर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की महिमा का श्रवण किया और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त की। पूज्य पंडित राजेश गौड़ जी ने अपने प्रेरणादायक प्रवचन में बताया कि भगवान शिव अपने प्रत्येक भक्त पर समान कृपा बरसाती हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में विनम्रता, सेवा, सत्य और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ही मनुष्य को सच्चे सुख और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। श्रद्धालु पूरे समय कथा का भक्ति भाव से श्रवण करते रहे। कथा की समापन के बाद मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और भव्य शिव महाआरती का आयोजन किया गया। हर हर महादेव की जय घोष और शिव भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर परिवार की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और विश्व कल्याण की कामना की। श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं धर्मशाला फेज 2 मोहाली में आयोजित ये दिव्य श्री शिव महापुराण कथा प्रतिदिन श्रद्धालुओं को भक्ति, संस्कार और सनातन धर्म का संदेश दे रही है। हर हर महादेव। शंभो भगवान बादरायणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परमाराध्य पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद प्रभु की चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव महापुराण की यह पावन गंगा अविरल निरंतर बहती हुई इस श्रावण मास में आप लोगों की सभी प्रकार की मनोरथों को पूर्ण करने के लिए इस पुण्य दिव्य स्थान पर अनेकों वर्षों की भांति इस वर्ष भी आप जो है इसका रसपान करने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से भोलेनाथ आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में सामर्थ्यवान हैं। आप शुद्ध मन चित्त से इस कथा का श्रवण करें। आइए सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण करें। भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए, अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे बोले नमो शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। कोटीश्वराय शिव कोटेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। द्युलेश्वराय शिव द्युलेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। द्युलेश्वराय शिव द्युलेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय।
बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय, बाबा केदारनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। आपने देखा कि माता सती का अंत, कामदेव का रति से विवाह, आप लोगों ने अगर आवाज करनी है ना तो आप इधर बाबा बालकनाथ वाली साइड चले जाओ, आपकी आवाज से यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो कामदेव के द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना और ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मारगणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का उन सबको शिव के पास भेजना, उनका वहां विफल होना। आवाज आ रही है, उधर की साइड आवाज करो, आप लोग बातचीत कर रहे हैं ना, उसकी आवाज यहां तक आ रही है। तो कामदेव का वापस अपने आश्रम में लौटना, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं तस्मिन् गते सानुचरे शिव अस्थानं मन्मथे चरित्रं भगवान् चित्रं तृक्षुणुष्टं मुनीश्वरः गत्वा तत्र महावीरो मन्मथो मोहकारकः स्वप्रभावं तदा नाशो मोहयामास प्राणिनो बसंतो अपि परभावं स्वयं चकार हर मनोहम सर्वे वृक्षा एक देवा प्रफुल्ला अभो मुने। कि ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वरों, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र, सभी लोगों को मोहित करने वाला, आप ध्यान पूर्वक उस चरित्र को सुनिए। उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर दिया। हे मुनि, बसंत ने भी मुझे महादेव जी को अपना मोहित करने वाला जो है प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ जो है फूलों से क्या हो गए, लद हो गई। जबकि ये अमूमन कब होता है, बसंत ऋतु में। परंतु जब पतझड़ में भी बसंत आने लगे तो समझो कामदेव की कृपा है, क्योंकि वो 12 महीनों में जो है बसंत लाने में क्या है, सामर्थ्यवान है। उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति है, वह ऐसा करने में सामर्थ्यवान है। ब्रह्मा जी ने उनको जो है वरदान दिया हुआ है। हे मुनि, बसंत सहित काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, वह अहंकार रहित हो गया और निराश लौटकर जो है अपने स्थान पर चला गया। मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन अभिमान रहित वह काम गदगद वाणी से मुझे कहने लगा। काम बोला कि हे ब्राह्मण, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग पारायण है और जो योग से संपन्न है उसके ऊपर भारी वस्तुओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि जो योगी लोग होते हैं वो षट चक्र का क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब उन्होंने क्या कर रखा है, दबा रखा है।
अब किसी अनिश्चित व्यक्ति को अगर माया दोगे तो उसने क्या करना? वो बोलता मेरे लिए तो मिट्टी है, मैं क्या करूँगा माया, मेरे किसी काम की नहीं। क्योंकि वो लोग उन चीज़ों को पार कर चुके हैं। उनके जीवन में इतनी माया आई कि उन्हें विरक्ति हो गई और उन्हें उस माया का भी त्याग कर दिया। तब उनमें से जाकर के एक संत होता है। क्या 62 करोड़ हमारी बातें जब गर्भ धारण करती हैं तब जाकर के उनमें से कोई एक संत पैदा होता है, भक्त प्रहलाद जैसा, नामदेव जी जैसा, मीरा जैसा, जो परमात्मा को ही सर्वस्व समर्पित करने वाला हो और जिसके जीवन की रक्षा करने वाला ही परमात्मा हो। उसने बचपन से ही बोल दिया कि गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। उसने अपना सर्वस्व जो है उस परमात्मा को सौंप दिया है। आप और हमारी तरह नहीं कि माँ दूध पिलाएगी तभी हम जीवित रहेंगे। बचपन से ही जो है वैराग्यता आ जाती है। ये कब होता है? जब पूर्व जन्म के कर्मों का उदय होता है। आप और हम जो भी यहाँ कर्म कर रहे हैं, इन सब कर्मों का जो है लेखा चुका है। हमारी दृष्टि में सब एक समान होना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब इस प्रकार की हमारे अंदर की सोच उत्पन्न हो जाती है तब हम समस्त संसार को एक रूप देखते हैं। जब तक आप और हमारे भीतर मेरा और तेरा का भाव रहेगा तब तक हम और आप महान नहीं बन सकते। मूर्ति को नहीं छूना है, दूर से प्रणाम करना, ठीक है? तो भगवान शंकर की जो लीला है उसमें यही दिखाया गया है कि भगवान का जो परम भक्त है वो किस भाव का होना चाहिए, किस स्वभाव का होना चाहिए, कैसे मर्यादित होना चाहिए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मेरे से जो है भगवान शंकर के काम का बस नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और बसंत वह कामदेव कुछ प्रसन्न मुख हुए। मेरी बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप से मुझे तथा कामदेव को चारों ओर घेर कर बैठ गए। इसके बाद ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात मानो, तुम इन गणों को साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ। एक बार तो वापस आ गए, फिर कहा एक बार फिर पुनः जाओ। काम बोला, मैं शिव को मोहित करने के लिए भली भांति यत्न पूर्वक उपाय किए, किंतु उनको मोह नहीं हुआ, न आगे होगा और न वर्तमान में वे मोहित नहीं होंगे। किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मारगणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः पत्नी सहित वहां जाऊंगा। वहां जाकर कामदेव पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया। बसंत भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मारगणों ने भी जो है वहां बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ मोह न हुआ। तब कामदेव लौट करके मेरे पास आया। उदास गर्भ रहित कामदेव ने मारगणों बसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा कि हे विधाता, मैंने शिव को मोहित करने के लिए
पहले से भी अधिक प्रयत्न किया, किंतु वो ध्यान चित्त वाले उन शिव को कुछ भी मोह नहीं हुआ। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया, इसमें मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वथा निर्विकार हैं। हे ब्राह्मण, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी दार परिग्रह करें, तो मेरे विचार से जो है गर्भ रहित होकर के दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी और विष्णु के संवाद में शिव महात्म्य का वर्णन है। नारदो वाचः, ये सब बातें ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं। ब्राह्मण विदे महाभागा धन्यस्त्वं शिव शक्ति, कथितं सुचरित्रं ते शंकरस्य परमात्मनः। निजाश्रमे गति कामे सगणे सरितोस्तता, किमासीत् मकार्षि त्वं चरित्रं वदाधुना। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, हे विधाता, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो आपकी बुद्धि शिव में आसक्त है। आपने परमात्मा शिव के सुंदर जो है चरित्रों का जो है आख्यान किया, और मारगणों तथा अपनी स्त्री रति के साथ जब काम अपने स्थान पर चला गया, तब क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी बोले, शृणु नारदं सुप्रीत्या चरित्रं शशिमालिनो, यस्य श्रवण मात्रेण निर्विकारो भवे नर। निजाश्रमं गते कामे परिवार समन्विते, यदं बभूव तदा जातं तत्चरित्रं निबोध मे। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक देवादिदेव महादेव के चरित्र को जो है सुनिए, जिसका श्रवण मात्र से मनुष्य विकार से जो है मुक्त हो जाता है। एक एक पद, एक एक वाक्य जो है इस कथा का हमारे पापों को जो है नाश करने में सामर्थ्यवान है। जितने हम उतना हम पाप नहीं कर सकते, उतना हम पाप नहीं कर सकते जितनी बार भगवान दयालु शंकर हमें क्षमा करने में सामर्थ्यवान है। हे नारद, मेरा घमंड चूर चूर हो गया और अपने मनोरथ के अपूर्ण रहने में मुझे आनंद रहित हृदय में विस्मय हुआ। मैंने मन में अनेक प्रकार से विचार किया कि निर्विकार जितात्मा तथा योगपारण शिव स्त्री को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। इत्यं विचारार्थं बहुदां तदाह विमदो मुने, हरितं यो स्मरं भक्त्या शिवात्मानं सदेहदम्। हे मुनि, कि इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके अहंकार रहित मैंने उस समय अपने जन्मदाता शिव स्वरूप उन विष्णु का जो है भक्ति पूर्वक जो है स्मरण किया, और दीनता पूर्ण वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्तोत्रों से मैं उनकी जो है स्तुति करने लगा। उसे सुनकर चतुर्भुज कमल नयन, शंख चक्र पद्म गदाधारी पीतांबर से सुशोभित तथा श्याम वर्ण के शरीर वाली भक्त प्रिय भगवान विष्णु जो है शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं
शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं शिरसारुवेक्षणं सहारुभक्षस्थलस्त्रियं कौस्तुभं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलूं कभी ना मैं नाम तुम्हारा भूलूं कभी ना मैं नाम तुम्हारा निष्काम होके दिन रात गाऊं निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेदी गोविंद दामोदर माधवेदी गोविंद दामोदर माधवेदी हे कृष्ण हे यादव सकेती हे कृष्ण हे यादव सकेती देहांत काल तुम सामने हो देहांत काल तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते बंसी बजाते मन को लुभाते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का जो है मैंने दर्शन पाया ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हे नारद भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर मैं दीर्घ श्वास लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु से यह वचन कहा हे देवादिदेव रमानाथ आप मेरी बात सुनिए और हे मानद उसे सुनकर दया कर मेरा दुख दूर कीजिए मुझे सुखी कीजिए। हे विष्णु मैंने रुद्र के सम्मोहन के लिए सब परिवार मारगणों तथा बसंत के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए परंतु वे सब निष्फल हो गए। उन समदर्शी योगी को मोह नहीं हुआ। मेरा यह वचन सुनकर शिव तत्व के ज्ञाता विज्ञानी तथा सब कुछ देने वाले भगवान विष्णु विस्मित होकर मुझसे कहने लगे। विष्णुवाच कस्मात् त्वोर्ति मतिस्त्वं जाता पितामह सर्वं विचार्यं सुविधा ब्राह्मण सत्यम हितदत। श्रृणु ब्रह्मा जी कह रहे हैं फिर कि श्रृणुतातं चरित्रं ततः
तब माया विमोहिनी तदधीनम जगत सर्वम सुख दुखादि तत्परम। विष्णु जी बोले कि हे पितामह, आपकी इस प्रकार की बुद्धि किस कारण हो गई? हे ब्राह्मण जी, हे ब्राह्मण, आपकी सुबुद्धि से सब विचार कर मुझे सत्य सत्य उसे कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, अब उस चरित्र को सुनिए। यह उनकी माया मोहने वाली है। सुख दुख यह सारा संसार उसी के अधीन है। उसी माया के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस प्रकार का पाप करने के लिए प्रवृत्त हुआ। हे देवेश, आपकी आज्ञा से मैं कह रहा हूं, आप उसे सुनिए। सृष्टि के आरंभ में मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए और मेरी वाणी से एक परम सुंदरी कन्या उत्पन्न, जिसमें मेरे धर्म, वक्ष स्थल से काम, मन तथा अन्य पुत्र शरीर से उत्पन्न हुए। ठीक है। और देखकर, कन्या को देखकर मुझे भी क्या हो गया? मोह हो गया। मैंने अपनी माया से मोहित होकर फिर उसको जो है क्या देखा? कुबुद्धि से देखा। क्योंकि कराने वाले सब कौन हैं? भगवान शंकर। ब्रह्मा विष्णु जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब किसकी आज्ञा से हो रहा है? शिव की आज्ञा से हो रहा है। क्योंकि वो सर्वेश्वर हैं, देवादि देव महादेव हैं। देव तो कहीं हैं और महादेव एक ही है ना। देव तो बहुत सारे हैं और महादेव एक ही है। हे नाथ, योगी ज्ञानी जितेंद्रिय भोग रहित मुझ ब्रह्मा तथा मेरे पुत्रों को धिक्कारा। हे हरि, मेरे पुत्र होकर भी शिव ने ही सबके सामने ही मेरी निंदा की। यही मुझे महान दुख हुआ, इसे मैंने आपके सामने कह दिया। जो सत्य बात थी कि मेरे साथ पहले क्या हुआ, कैसा हुआ, ये बात नारद जी को सुना रहे थे। और नारद जी को सुनाते समय कहा कि जो मेरे मन की बात थी वो सर्वप्रथम मैंने विष्णु को बताई। जो आगे के अध्यायों में आपने सुना, ये सब ब्रह्मा जी जो है अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मुझ ब्रह्मा का वह वचन सुनकर के विष्णु हंस पड़े। मुझे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हर्षित करते हुए शीघ्र ही कहने लगे, विधे शृणु हि मदाख्यम सर्वब्रह्म निवारणम सर्ववेद वदा सर्ववेदागमादीनां सम्मत परमार्थत। हे विधे, संपूर्ण ब्रह्म का निवारण करने वाले और वेदों तथा अगमों द्वारा अनुमोदित परमार्थ युक्त मेरे वचनों को सुने। हे विधाता, वेद के वक्ता तथा समस्त लोक के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि युक्त किस प्रकार हो गई? जिस व्यक्ति ने सन्मार्गी होकर के हमें सदमार्ग पर लगाना था, अच्छे मार्ग पर लगाना था, अच्छे उपदेश देने थे, वो कुमार्गी कैसे बन गया? हे मदांत मन, आपकी जड़ता का त्याग करें और इस प्रकार बुद्धि न करें। संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं?
अच्छी बुद्धि से उसका स्मरण करें। हे दुर्बुद्धि, आप उन परेश रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। हे विधि, आप वेद के वक्ता हैं, फिर भी आपका समस्त ज्ञान विस्मृत हो गया, ऐसा ज्ञात होता है। इस समय आपकी सुबुद्धि नष्ट हो गई और आप में कुमति उत्पन्न हो गई है, जो आप शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, निर्णय करके वेदों में वर्णित किया गया जो कल्याणकारक सत्व सिद्धांत कहा गया है, उसे आप सुनिए, सद्बुद्धि रखिए। शिव ही समस्त सृष्टि के कर्ता, भर्ता, हर्ता, परात्पर, पर ब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश, निर्विकार परमात्मा, अद्वैत, अच्युत, अनंत, सबका अंत संहार करने वाली, सत्व, रज, तम तीनों गुणों से युक्त, सर्वव्यापी महेश्वर नाम धारण करने वाली, माया से भिन्न इच्छा रहित, माया स्वरूप, माया रचने में प्रवीण, सगुण, स्वतंत्र, रमण करने वाली, अपने आनंद में रहने वाली, अपने ही रमण में रहने वाली, क्योंकि दोनों रमाई बाबा जो है अपने ही ध्यान में जो है मगन है। ऐसी योग निद्रा में जो है, ऐसे योग में जो है बाबा जी जो है ध्यान मग्न है। योग मार्ग दिखाने वाले, लोकेश्वर गर्व को दूर करने वाले तथा सदैव दीनों पर दया करने वाले जो ऐसे स्वामी हैं, उन्हें आप अपना पुत्र मानते हैं। हे ब्राह्मण, शिव हमारे पुत्र हैं, इस प्रकार का अज्ञान छोड़ दीजिए, उन्हीं की शरण में जाइए और सब प्रकार से शिव जी का भजन कीजिए, वे प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। यदि आपका यह विचार है कि शिव जी अवश्य दार परिग्रह करें, तो शिव जी का स्मरण करते हुए आप जो है शिवा का उपदेश, शिवा का उद्देश्य करके कठोर तप कीजिए। आप अपनी इच्छाओं को हृदय में धारण कर भगवती शिवा का जो है ध्यान कीजिए। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो गई तो आपका समस्त कार्य जो है पूर्ण हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। कृत्वावतारं सगुणा यदि शानमानुषी शिवा, कस्यचित् नया लोके सा तत्पत्नी भवेत् ध्रुवम्। दक्षमाज्ञापयः ब्राह्मण तपा कुर्यात् प्रयत्नता, तामुत्पादयितुं पत्नीं शिवार्थं भक्तितः भक्ताधीनोच्युतो तात सुविज्ञेयो शिवा शिवो स्वेच्छया सगुणो जाता परब्रह्म स्वरूपणी। यदि वे शिवा सगुण रूप से अवतार लेकर के किसी मनुष्य की कन्या बने तो निश्चय ही वे उन शिव की पत्नी जो है बन सकती है। हे ब्राह्मण, आप इस कार्य के लिए दक्ष को जो है आज्ञा कीजिए कि स्वयं भक्ति तत्पर होकर के जो है शिवा को जो है उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न पूर्वक जो है तप करें। सबसे बड़ा होता है तपोबल। हे तात, आप भली प्रकार से समझ लें कि वे शिवा ही और शिव भक्तों के अधीन है। पर ब्रह्म स्वरूप दोनों स्वेच्छा से सगुण भाव धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि लक्ष्मीवान
लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने इस प्रकार कह करके तदक्षण जो है अपने पुत्र लक्ष्मीपति, कौन है लक्ष्मीपति? वैकुंठाधिपति नारायण भगवान विष्णु, उन्होंने अपने आराध्य देव जो है अपने प्रभु शिव का जो है स्मरण किया और उसके बाद उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त कर मुझसे कहने लगी। भगवान विष्णु बोले, विदेशमरं परोक्तम यदच्चनं शंकरेण च प्रार्थितेन यवाभाषं मत्पुत्राभ्यां तदेक्षया। हे ब्राह्मण, पूर्व काल में शिव जी ने जो है उत्पन्न हुए हम दोनों के द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने जो जो वचन कहा था उसका आप स्मरण कीजिए कि हमारे लिए क्या आज्ञा दी थी। आप वह सब भूल गए। शिव जी की जो पराशक्ति है वह धन्य है, उसी ने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है और शिव के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जान सकता है। ये गूढ़ रहस्य जो है भगवान ने जो है अपने पास रखा हुआ है। हे ब्राह्मण, जब निर्गुण शिवजी ने अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण किया था, उस समय मुझे तथा आपको उत्पन्न करके अपनी शक्ति के साथ उत्तम विहार करने वाले सृष्टिकर्ता अविनाशी परमेश्वर उन शंभु ने जो है आपको सृष्टि कार्य के लिए तथा मुझे पालन करने का जो है आदेश दिया था। तदा वैष्ण संप्रातो सांजलि नतमस्तको त्वं भविष्यसि सर्वेषु अवतारी गुण रूप धृका। उसके बाद हम दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आप सर्वेश्वर होकर भी सगुण रूप धारण कर अवतार लीजिए। ऐसा कहने पर करुणामय तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण उन स्वामी शिव जी ने आकाश की ओर देखकर हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहा कि हे विष्णु, मेरा ऐसा ही परम रूप ब्रह्मा के अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। वह मेरा पूजनीय पूर्ण रूप तथा दोनों के समस्त कार्यों को पूरा करने वाला, जगत का लय करता, सभी गुणों का अधिष्ठाता, निर्विशेष तथा उत्तम योग करने वाला होगा। यद्यपि त्रिदेव मेरे ही स्वरूप हैं, किंतु हर मेरे पूर्ण रूप होंगे। इस प्रकार हे पुत्रों, उमा के भी 3 प्रकार के रूप होंगे। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी, सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी और पूर्ण रूपा सती रुद्र की पत्नी होगी। भगवान विष्णु बोले कि हे ब्राह्मण, भगवान महेश्वर ऐसा कह करके हम दोनों पर कृपा करके अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद हम दोनों सुखी होकर के अपने अपने कार्यों में लग गए। हे ब्राह्मण, समय पाकर हम दोनों ने स्त्री ग्रहण कर ली, किंतु शंकर जी ने नहीं। वे रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए और कैलाश पर्वत पर रहने लगे। हे प्रजेश्वर, वे शिवा सती नाम से अवतीर्ण होगी, अतः उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को यत्न करना चाहिए। परम कृपा करके वे विष्णु ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब मैं शिव जी के प्रति ईर्ष्या रहित होकर के अत्यधिक जो है प्रसन्न हो गया। बोलो शंकर भगवान की। आगे ब्रह्मा द्वारा जगदम्बिका का शिवा की स्तुति तथा वर की प्राप्ति का वर्णन आता है। नारद जी कह रहे हैं कि
कि ब्राह्मण तात महाप्राज्ञम बदनो वदतांबरः गते विष्णु किमद्भवद काशी तत्त्वं विधे भवान। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, हे तात, आप किस प्रकार कहकर विष्णु को अंतर्ध्यान हो जाने पर क्या हुआ? आपके इस प्रकार कहने पर विष्णु के अंतर्ध्यान हो जाने पर क्या हुआ? हे विधि, आपने क्या किया? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, विप्रनंदन वर्यं त्वं सावधानतया शृणु विष्णु गते भगवती यदकार्षमहं खलु। कि हे श्रेष्ठ विप्रनंदन, भगवान विष्णु के चले जाने पर मैंने जो कार्य किया, आप उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। ये कथा ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से कह रहे हैं। तब मैं विद्या अविद्या स्वरूपा शुद्ध पर ब्रह्म स्वरूपणी तथा जगत को धारण करने वाली शंभु प्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। बोलो दुर्गा मैया की जय। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, नित्य निराश्रय निराकुल त्रिदेवों को उत्पन्न करने वाली, स्थूल से भी स्थूल रूप धारण करने वाली निराकार दुर्गा की मैं वंदना करता हूँ। आप चित स्वरूपा परमानंद स्वरूपणी तथा परमात्म स्वरूपणी हैं। हे देवेशी, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो और मेरा कार्य करें। आपको जो है नमस्कार है। हे मुनि, हे देवर्षि, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर वे योग निंद्रा भगवती चंडिका मेरे सामने जो है प्रकट हो गई। वे भगवती दुर्गा अंजन के समान, चिकने अंजन के समान शरीर की कांति से युक्त सुंदर रूप संपन्न, उनकी दिव्य चार भुजाएं, सिंह पर सवार, हाथ में वर मुद्रा धारण की हुई, उनके केशों में मोती मणि ग्रंथियां, अत्यंत उत्कृष्ट उनका मुख शरतकालीन पूर्णिमा के समान, उनके मस्तक पर शुभ चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे तीनों नेत्रों से युक्त थी। उनके समस्त शरीर में अव्यय परम मनोहर तथा चरण कमल नख की कांति से जो है प्रकाशित हो रही थी। ब्रह्मा जी बोले, हे जगत की प्रवृत्ति और निवृत्ति स्वरूपणी, हे सर्ग स्थित स्वरूपी, आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर की शक्ति और सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं। नमो नमस्ते जगत प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति संग रूपे चराचराणां भगवती सुशक्ति सनातनी सर्वविमोहनीति। या श्री सदा केशव मूर्तिमाला विशंभराया सकला विभर्ति। या तुम पुरा सृष्टि करी महेशी हत्रि त्रिलोकस्य परा गुणेभ्यो। या योगनी वे महिता मनोज्ञा सा त्वं नमस्ते परमानुसारे। यमादिपूते हृदयोगिनायां या योगिनां ध्यानपथे प्रतीता। प्रकाश शुद्धादियुक्ता विरागा सा त्वं हि विद्या विविधावलम्बा। कूटस्थमव्यक्तमनन्तरूपं त्वं बिभ्रति कालमयी जगाति। जो योगियों के लिए पूज्य है, मनोहर है, आप ही परमाणु की सार स्वरूपी, आपको नमस्कार है।
जो यम नियमों से पवित्र योगियों के हृदय में निवास करने वाली, योगियों के द्वारा ध्यान गम्य है, वे प्रकाश शुद्ध आदि युक्त मोह से रहित विद्या स्वरूपणी आप ही हैं। आप कूटस्थ, अव्यक्त एवं अनंत रूपा हैं। हे भगवती, आप काल रूप से इस जगत को धारण करती हैं। आप गुणों से युक्त होकर भी सभी प्राणियों में जो है नित्य विकार रूप बीज उत्पन्न करती हैं। हे शिवी, आप तीनों गुणों की जो है कारण स्वरूपा हैं तथा इससे भी जो परे हैं देवी, आप सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों के साथ ही पार्थिव विकारों से रहित तुरीय रूप हैं। आप इसी जगत की तथा गुणों की हेतु भूता है। आप ही ब्रह्मांड मंडल में स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि, प्रलय तथा पालन करती हैं। हे संपूर्ण जगत की बीज स्वरूपी, हे ज्ञान तथा श्रेय स्वरूपणी, आप सर्वदा जगत के हित साधन में तत्पर रहने वाली हैं। अतः हे शिव पत्नी, आपको सदा नमस्कार है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। अनेकों रूप जो है भगवती ने धारण किए हैं। दुर्गा भी उसी का नाम है, शिवे भी वही, भद्रे भी वही है। पहले महाकाली, महा शक्ति के 3 रूप, शक्ति के 3 रूप, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। त्रिगुणात्मक शक्ति जिसको आप हम कहते हैं। जो वैष्णो देवी में आप देखते हैं त्रिपिंडी गुफा के अंदर जब जाते हैं, गए कौन गया वैष्णो देवी? गए हैं आप वैष्णो देवी? तो गुफा के अंदर जब अब वहाँ से जब यू टर्न लेते हैं, है ना, वहाँ पर लास्ट गई, अब वो टक्कर पे से आप क्या हुए, ऐसे मुड़ गई, जहाँ पानी गिरता है ऊपर से नीचे, है ना। तो वहाँ पर जब सामने पर रखिए, जहाँ पर धक्का मारते हैं पुलिस वाले, चलो 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 चलो, है ना, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ बैठी है वो शक्ति स्वरूपा त्रिपिंडी, है ना। तो वो 3 वही, वो शक्ति वही है, अनंत परमेश्वर। इसका रूप है माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। फिर भगवती ने जो है 9 रूपों को धारण किया। कितने रूप? 9 रूप। प्रथमं शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, माँ गौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च। ये 9 देवियां हैं। फिर इसके बाद कौन आई? षोडश मात्र का। कौन आई? षोडश मात्र का। वो कौन है? गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सदा स्वाहा, मातरो लोक मातर, दृष्टि, पुष्टि तथा तुष्टि, रात्मान कुलदेवता, गणेशेनादिका होता, वृदो पूजा सुषोडशा। तो ये 16 माताओं के नाम। फिर भगवती ने जो है 64 रूप धारण की, चतुष्षष्टि योगिनी। क्या हुई? चतुष्षष्टि योगिनी। आवामहं देवी योगिनी परमेश्वरी, योगाभासेन संतुष्टा, दिव्य ध्यान समन्विता। ऐसे ऐसे करके भगवती ने जो है अनेकों नाम हैं। तो
उस पराशक्ति ने जो है आगे आगे चलते चलते, है ना, आगे आप लोग नवरात्रों में दुर्गा अर्चन करते हैं, तो उसमें देखा भगवती ने जब रक्त बीज का वध कर रही थी, तो जहाँ जहाँ रक्त बीज की खून की बूंदें हो रही थी, वहीं से अनेकों राक्षस, अनेकों रक्त बीज क्या हो रहे थे, उत्पन्न हो रही थी। तो भगवती दुर्गा ने भी जो है ऐसे ही रूप धारण की, अनेक भाव संयुक्ता संसारा भवतारिणी, अनेकों रूप धारण करके अपने भक्तों की, अपने बच्चों की रक्षा के लिए माँ ने भी जो है शंभु निशंभु महिषासुर आदि दैत्यों को मारने के लिए अनेकों रूप धारण की, और अनेकों शस्त्रों को भी जो है, अनेक शस्त्र हस्ताच, अनेक रूप धारण, अनेकों शस्त्रों को धारण करने वाली, अनेकों भुजाओं वाली उस पराशक्ति ने भी माया के साथ ऐसे ही किया। वरना अगर आज इस संसार में इतने दैत्य रहते, तो इतने असुर रहते, तो यहाँ मनुष्यों को रहने की जगह नहीं होती, ऐसे खा लेते, जैसे पहले हमारे ऋषि मुनियों को खा रही थी, मार रही थी। इसीलिए तो राम का जन्म हो। राजा राम ने जो है असंख्य असुरों का जो है संहार किया, और अनेक प्रकार के जो है ऋषि मुनियों को जो है भय से मुक्त किया। तो उस आदि शक्ति का जो है इस कथा में जो है वर्णन आया है। हे देवी, आप सत्य रज तम से तीनों गुणों के साथ ही पार्थिव विकारों से दूर हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी माहेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरी बात सुने। हे सर्वज्ञ, आपकी आज्ञा से मैंने अपने मनोरथ की बात कही। हे देवेशी, पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश में उत्पन्न हुए आपके पति जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, वे इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्प समाधि में लीन होकर के तप कर रहे हैं। वे निराकार होने के कारण पत्नी से रहित और आत्मा में रमण करने के कारण दूसरी पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। हे सते, आप ही उन्हीं को मोहित करें जिससे वे आत्म अभिरमण से ऊपर होकर के दूसरी पत्नी आपको देखें। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को जो है मोहित करने वाली नहीं होगी, इसलिए आप ही दक्ष कन्या बनकर अपने रूप से शिव को मोहित करने वाली हो। हे शिवी, आप शिव पत्नी बने। यथा धृत शरीरा त्वं लक्ष्मी रूपेण केशवम् आमोदयसि विश्वस्यं हितायेतं तथा कुरु। जिस प्रकार आप लक्ष्मी का स्वरूप धारण करके विष्णु को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार संसार का हित के लिए आप इस कार्य को भी वैसे ही करें। हे देवी, जब उन शिव ने स्त्री विषयक अभिलाषा मात्र से ही मेरी निंदा की, तो भला वे स्वेच्छा से किस प्रकार स्त्री ग्रहण कर सकती हैं। यदि वे स्त्री ग्रहण कर भी लें, तो भी सृष्टि के आदि मध्य अंत में सदैव विरक्त रहते हैं। अतः उनसे उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी। हे देवी, इस प्रकार चिंता पारायण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई भी शरण दाता नहीं है। शिव जी को मोहित करने में विष्णु को लक्ष्मी ने काम, और न तो मैं ही समर्थ हूँ। जगन माता, आपके बिना कोई भी उन्हें जो है मोहित नहीं कर सकता है। अतः आप दिव्य रूपा दक्ष पुत्री रूप में जो है जन्म लेकर के मेरी भक्ति से आग्रह महायोगी शिव को जो है मोहित करें।
और उनकी पत्नी माहेश्वरी बने। आ रही है कथा समझ? दिक्कत हो रही है कथा समझने में? कांता बहन जी कहाँ खोई हुई है? कथा आ रही है समझ में कि खाली बैठे हैं? वही तो बोल रहा हूं मैं कि कथा क्या होता है कि पहले हम एक विषय सूची बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विषय सूची, कि हम किस विषय पर काम कर रहे हैं, उसको एक हेडिंग बनाते हैं कि हमारे जो है कार्य ऐसे होंगे। उसके बाद जब हम कार्य करने लगते हैं तब उन कार्यों को विस्तार पूर्वक लिखते हैं कि हमने ये कार्य कैसे किए और इन कार्यों को करने में कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन सी कठिनाइयां हमें आई, वो सब हम वृत्तांत करते हैं। एक अध्याय का नाम था सती का जन्म, है ना? कामदेव का मोहित होना। अब वो कामदेव किन किन को मोहित कर सका, किस किस को नहीं कर सका, उसको उन्होंने आगे विस्तार पूर्वक बताया। ये शिव पुराण के 2 खंड हैं। कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। आपने अभी तक 1 खंड पढ़ा है। जब भी कथा होती है तो शिव पुराण की कथा होती है। वो शिव पुराण था, ये क्या है? शिव महापुराण है। आपके संशय को मिटा दूं, जो कथा यहाँ हो रही है, कथा वहाँ हो रही है, ऐसा हो रहा, वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं। कथा क्रम से चल रही है, क्योंकि किसी मार्ग पर हम जब पहली बार जाते हैं तो वो मार्ग पहले क्या था? कच्चा था। क्या था? कच्चा था। बाद में वहाँ बहुत पब्लिक रहने लगी। सरकार ने जो है पक्की रोड कर दी। रोड के किनारे पेड़ भी लग गई, लाइटें भी लगी। 10 साल बाद जब हम वहाँ जाते हैं, जगह तो वही लग रही है पर कुछ परिवर्तन है ना? कुछ परिवर्तन। अब परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि पहले वो मार्ग कच्चा था, वहाँ बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। अब वहाँ जगमगाहट भी हो गई है, पानी भी आ गया है, सड़कें भी पक्की बन गई। जो कच्चे मकान थे वो भी क्या बन गए? लेंटर वाले बन गए। लिपा पोती चकाचौंध से जो है, हमने वैसा नहीं देखा था। हमने तो पुराना देखा था कि पुराना पंजाब कैसा है। अब आपके सामने पर आपके देखते देखते नया पंजाब भी है ना? पाकिस्तान भी देखा, इंडिया भी देखा, है ना? है ना? नहीं, जाना जी ने देखा, ठीक है ना? है ना? तो कहने का भाव क्या है? आज और उस समय की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। इसलिए शिव पुराण और शिव महापुराण में बहुत जो है कथाओं में थोड़ा सा आगे पीछे है कथा, ठीक है? वहाँ निरंतर एक क्रम से जो है कथा की धारा प्रभावित होती रहती है, ठीक है? उसमें क्या है? खंड वही है, परंतु थोड़ा कथा को उसमें शॉर्ट किया गया है। ये जो है विस्तृत कथा है, इसमें कहीं भी आपको शॉर्ट नहीं मिलेगा। समझ? उसके पेज और इनके पेजों को गिन लीजिए। तो महापुराण में जो है ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि शिवा ने इस प्रकार विचार करके मन से महादेव का स्मरण किया और तत्पश्चात शिव की आज्ञा पाकर भी दुर्गा मुझसे कहने लगी। दुर्गा बोली, हे ब्राह्मण, आपने जो जो कहा है वो सब सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाली कोई दूसरी स्त्री संसार में नहीं है। आपने जो कहा कि जब तक शंकर जी दार परिग्रह नहीं करेंगे तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, यह बात भी सत्य है। मुझ में भी महाप्रभु को मोहित करने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब आपके कहने से दुगने उत्साह से युक्त होकर मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगी।
हे विधे, हे विधाता। जो विधे शब्द आ रहा है वो ब्रह्मा के लिए आ रहा है, क्योंकि वो विधाता है। ठीक है, तो विधे मानी ब्रह्मा, विधे मानी विधाता, वो ब्रह्मा ही है। एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। अब मैं वैसा उपाय करूंगी कि जिससे शंकर जी मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करेंगे। उसी प्रकार मैं भी सती रूप धारण कर उनकी वंशवर्तनी प्रिया पत्नी बनूंगी। इस प्रकार वंशवर्ती बने मैं भी उन्हीं की कृपा से वैसा ही यत्न करूंगी। हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप से जन्म लेकर के अपनी लीलाओं द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार संसार में अन्य प्राणी स्त्री के वश में होते हैं, उसी प्रकार मेरी भक्ति से महादेव भी जो है स्त्री के वशवर्ती बनेंगी, बने रहेंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुझसे इस प्रकार कहकर जगदम्बा शिवा मेरे देखते देखते ही जो है अंतर्ध्यान हो गई। वो कौन थी? शिवा। शिवा के बाद कौन आई? सती। और सती के बाद कौन आई? पार्वती। बात समझ रहे हैं? दक्ष प्रजापति का तपस्या के प्रभाव से शक्ति का दर्शन और उनसे रुद्र मोहन की प्रार्थना करना। नारद जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण शुंभवरम प्राज्ञम समयुक्तम त्वया घनः शिवा शिव चरित्रम च पावितम जन्म में हितम। ये कथा YouTube के माध्यम से लोग जो है बहुत दूर दूर तक सुन रहे हैं। ये कथा सिर्फ यहीं पर नहीं सुनाई जा रही है, ये कथा जो है पूरे इंटरनेट पे घूम रही है। सब इस कथा का जो है श्रवण कर रहे हैं। आप और हम सोच रहे हैं कि कथा हम ही सुन रहे हैं। अब हम तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर बैठे हैं, और कई लोग इस चैनल के माध्यम से इस कथा का जो है श्रवण कर रहे हैं। 10,000 लोगों ने अभी तक ये जो है कथा सुनी है, जो इसके लाइक और कमेंट्स आए। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, हे शिव भक्ति, हे प्राग, निष्पाप आपने शिवा तथा शिव के कल्याण की चरित्र का जो है भली भांति वर्णन किया, और मेरे जन्म को जो है आपने पवित्र कर दिया है। अब आप यह बताएं कि व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया? वे शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई? ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त किया, उसे आप सुनो। मेरी आज्ञा पाकर के बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि के लिए इच्छा से चित्त को समाहित देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए, और क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली उन जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। उन जगन्मयी शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर तथा कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर, कुछ दिन हवा वायु पी करके जो है समय व्यतीत किया। जब हठ व्रत के कई नाम है ना, उनमें से एक नाम है हठ व्रत। न अन्न ग्रहण करूंगा, न जल ग्रहण करूंगा, है ना।
कई सन्यासी, कई साधु कई वर्षों तक एक ही पाँव में जो है खड़े होकर के तप कर रही है। उनके पाँवों की ऐसी दशा हो रखी है कि कईयों के पाँवों में तो दरारें आ चुकी हैं। वो क्या है? हठ योग है। क्या उनके पाँव में पीड़ा नहीं हो रही है? पीड़ा हो रही है, परंतु जिसके लिए व्रत कर रहे हैं, जिसके लिए हट रखा हुआ है, वो उस पीड़ा को भी हर रहा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, शरीर जो है उनको समर्पित कर दिया है। अब इस शरीर से क्या लेना देना? जिसको 8 साल 10 साल एक ही पांव पर खड़े रहते हुए वो आदत पड़ गई है, वो परमात्मा के नाम में ही रमा हुआ है। ऐसे अनेक ऋषि मुनि हुए जिन्होंने तप करते हुए देह को सुखा करके खाली हड्डी हड्डी दिख रही है, मांस शरीर पर है ही नहीं, वो भी तो जीवित हैं, वो क्यों नहीं मरे? परंतु तपोबल सबसे बड़ा बल होता है। तप की अग्नि सबसे बड़ी ज्वाला होती है। संपूर्ण शरीर के जो चक्र प्रधान नाड़ियां हैं उनको चलाना में तप की अहम भूमिका है। इसलिए ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की थी, वर प्राप्त किया, उसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर के बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त समाहित देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर के उत्तर तट पर उन जगन्मयी शिवा का ध्यान करते हुए राजा दक्ष ने जो है पत्ते खा करके, जल पी करके, कुछ दिन निराहार रह करके, कुछ दिन वायु पी करके समय व्यतीत किया। इस प्रकार वे सुवक्त दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर के बहुत समय तक तपस्या करते रहे और अनेक नियमों का देवी की आराधना करते रहे। हे मुनि श्रेष्ठ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि यमों से युक्त होकर जगदम्बा की जो है, माँ जगदम्बा की जो है पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष रूप में जो है विराजमान हो गई है। जब भक्त, ये मत सोचना कि आज नहीं हो सकता, आज भी हो सकता है और आज भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि वो शक्ति जो है उत्पन्न नहीं होती है। अगर हमारा चित्त और मन एक हो जाए और अगर हम समाधि लगा लें और उसे प्रार्थना, उसकी भक्ति में अपने मन को लगा दें, तो मजबूरन शक्ति को जो हमारे सामने प्रकट होना पड़ेगा। क्यों? कि भगत के बस में है भगवान, और भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है। परंतु आप और हमारे पास ऐसा समय कहाँ, हम ठहरे गृहस्थी। यहाँ सुबह मंदिर आना है तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। कितने घंटे बाद आओगी? नहीं, बाउंडिंग अब तक कहाँ थी? समय पर अगर नाश्ता न मिली, समय पर चाय न मिले, वो भी एक दिक्कत है। सभी के मन में, सभी के अंतःकरण में उस प्रकार की भक्ति, उस प्रकार की भावना नहीं होती। जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आप नहीं हैं, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे मैं नहीं। तो परमात्मा ने सबको अलग अलग रूप, अलग अलग जो है बुद्धि भी दी हुई है। शरीर का आकार भी, नैन नक्श, एक ही माँ की कोख से 2 जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, वो भी अलग अलग रूप के होते हैं। आवाज़ भी अलग होती है, बड़े होकर के उनका खाने पीने का ढंग भी अलग होता है। जबकि एक ही साथ एक ही बीज बोया गया है, उसकी 2 टहनियाँ निकली, हर एक टहनी छोटी तो एक बड़ी हो गई है।
एक में खूब फल लग रहे हैं, एक में फल ही नहीं लग रही, पता है ना ऐसे। तो कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। प्रत्येक जीव जो है परमात्मा की माया से इस संसार में आता है। मैंने कल वो गधे वाली बात बताई थी ना, उन्होंने इतनी दूर से जो है गंगोत्री से लाया हुआ जल जो है उस गधे के मुंह में डाल दिया, क्योंकि उसको उस समय प्राण पखेरु उड़ रहे थे, व्याकुलता बुरी दशा हो रही थी भीषण गर्मी में। और संत ने जो है बोला कि शिव जी पर तो बहुत जल चढ़ाएंगे, परंतु आज मैं इसको पिला देता हूँ। जैसे उसको पिलाया जल, वैसे शिव जी खड़े उठ के बैठ गए। बोलो शंकर भगवान की। तो प्रत्येक जीव के अंदर जो है परमात्मा का क्या है, वास है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुए में जाना। आप और हम बेलपत्री भी तोड़ते हैं, वो साक्षात शिव स्वरूप है, वो भी ओम नमः शिवाय करके तोड़नी चाहिए। तुलसी का पत्ता भी तोड़ते हैं, श्री विष्णवे नमः, श्री वृंदाय नमः। उसका भी वेद में अलग मंत्र है, वो मंत्र आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए आप श्री विष्णवे नमः इस मंत्र से भी वो कार्य कर सकते हैं। बोले हे जगदम्बे महामाई, हे जगदीश्वरी, हे माहेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने जगदीश्वरी रूप का दर्शन दिया, आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवती, हे आद्य, मुझ पर प्रसन्न हो, शिव स्वरूपणी प्रसन्न हो, हे भक्त वरदे प्रसन्न हो, हे जगन्माई आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, संयत चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार माहेश्वरी भगवती की स्तुति की, तब उनके मनोरथ को जानती हुई वे दक्ष से कहने लगी। देवी बोली, हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः अपना अभिष्ट वर मांगिए। ब्रह्मा जी बोले कि जगन माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर शिवा को बार बार प्रणाम करते हुए कहने लगे। दक्ष बोले, हे जगदम्बा, हे महामाई, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे वचनों को सुनिए और प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव हैं, ये वही दक्ष हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो मेरे स्वामी शिव हैं, वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में जो है अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है? अतः हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर के उन्हें मोहित करें। हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर के शिव की पत्नी बने। बोलो शंकर भगवान की, सती माता की जय। इदं कृत्वा सुलीलायां च भवं त्वं हरमोहनी, ममे वैश्यवरो देवी सत्यमुक्तवाग्रत। स्वार्थं न केवलं मनस्ति सर्वेषां जगतामपि, ब्रह्म विष्णु शिवानां च ब्राह्मणानां प्रेरितोऽहम्। इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोकों का, ब्रह्मा विष्णु शिव जी का भी स्वार्थ है। इसलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया है। मैं ये जो भी कार्य कर रहा हूँ, ये किसके कहने पे कर रहा हूँ? ब्रह्मा जी के कहने पे कर रहा हूँ। ब्रह्मोवाच
इत्यकर्ण प्रजेशस्यं वचनं जगदम्बिका प्रत्युवाचं विहस्येति स्मृतं तम मनसा शिव। ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष के इस वचन को सुनकर जगदम्बा मन में उन शिव जी का स्मरण करके हंस कर कहने लगी। देवी बोली, हे तात, हे प्रजापति, हे दक्ष, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपको भक्ति से अनंत प्रसन्न होकर के सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं माहेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं। मैं आपकी भक्ति के वश में हो गई हूँ। देखो, जिसने परमात्मा की निस्वार्थ भक्ति की है, परमात्मा उसको अवश्य फल प्रदान करते हैं। हे अनग, मैं अत्यंत कठोर तप करने के लिए ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिव जी को वर प्राप्त हो और उनकी पत्नी बन जाऊं। वे प्रभु सदा शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु के शैव्य विकार रहित पूर्ण हैं। अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ और अनेक प्रकार रूप धारण करने वाली वे सदा शिव मेरे स्वामी हैं। वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भृकुटी से अवतीर्ण हुए हैं और मैं उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में जो है अवतार लूंगी। गुरु शंकर भगवान की जय। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से श्रेष्ठ वचन कह करके मन में शिव की आज्ञा पाकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए पुनः कहने लगी। देवी बोली, परंतु प्रण आधेयो मन शांते प्रजापते श्रावश्यामि ते तम वे सत्यम जानी नो मृणा। हे प्रजापति, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना कि मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। ये किससे कहा? दक्ष से। किसने कहा? शक्ति ने, जिन्होंने दक्ष के घर में जो है सती के रूप में जन्म लेना था। जन्म लेने से पहले एक शर्त रख दी कि दक्ष, अगर कभी भी तूने मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। यह सत्य है, मैं सर्वदा स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापति, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। मैंने यह वरदान आपको दिया। ब्रह्मोवाच, फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एवं मुक्ता महेशानी दक्ष मोक्ष प्रजापति अंतर्दर्दे द्रुतम तत्र समज्ञ दक्ष पश्यत। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर वे माहेश्वरी उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और देवी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने घर चले। यह विचार कर आनंदित हो गए, देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेगी। ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष द्वारा जो है मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्यश्व तथा शावलाश्व को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को श्राप देना। नारदोवाच, ब्राह्मण हृदे महाप्राज्ञः वदं नो वदतांबरः दक्षे गृहे गति प्रीत्या किम भूत तदंतरम। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, हे विदे, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ, यह सब वृत्तांत प्रीतिपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर के प्रसन्न चित्त हो
मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि की, किंतु उस प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ न देखकर दक्ष अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहने लगे कि हे तात, हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजा बढ़ नहीं रही है। मैंने वही प्रकार विचार करके देख लिया, मैंने जितनी भी सृष्टि की वह उतनी ही है। हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं? यह मेरी प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी? आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजाओं के सृष्टि कर्म का जो है विस्तार होगा या प्रजाओं का विस्तार हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे दक्ष, हे प्रजापति, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए और उसे कीजिए। हे श्रेष्ठ, भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। प्रत्येक प्रजेश पंजन प्रजापति जो अशक्ति नामक सुंदर पुत्री है, उससे आप पत्नी रूप में जो है ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्माचरण कर रहे हैं, किंतु इस प्रकार पत्नी में मैथुन धर्म से प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगे तब प्रजा बढ़ेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब दक्ष प्रजापति मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से वीरण की कन्या के साथ विवाह किया, तो प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी वीरनी के गर्भ हर्ष नामक 10,000 पुत्रों को जो है उत्पन्न किया। वे मुनि सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाले और पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाले और सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा में चले गए और वहां पर परम पवित्र नारायण सर नामक तीर्थ है, जहां दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम हुआ। उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप से दूर होते ही वे सभी परमहंस संग धर्म में जो है स्थित हो गई। उसके बाद दृढ़ चित्त वाले श्रेष्ठ दक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजा वृद्धि के लिए तप करने लगे। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर अपने आप उनके पास गए और आदर पूर्वक पृथ्वी का विस्तार जानकर सृष्टि कर्म में जो है प्रवृत्त हुए। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आइए, समय का पता नहीं चलता है कथा में। आइए कमल नील स्तोत्र का पाठ करें। ये हनुमान चालीसा भी होनी है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कमल नेत्र कट पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कोल यमुना देनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निश दिन कोज पवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुश हरम
गलभोल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव चैया बल चलो हरि वामनम जल रूप ते गजरा कलीनो लंका चेतो रावणम सप्तदीप नवखंड जादा भवन कीनो पदम द्रौपदी लाजिरा की कालो उपमा करम दीननाथ दयाल पूर्ण करुणामय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम माचकच वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशवराय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना कनीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी बंसी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भवसागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश दिन विष्णु लोक सगच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। बोलो विष्णु भगवान की जय। हनुमान चालीसा भी करेंगे। खाली हनुमान चालीसा चलती शाम को होती है। ना बोली तो ठीक है। हनुमान चालीसा करी दो, हनुमान चालीसा करी दो, हमेशा ही करते हैं। निज मन मुकर सुधार
वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि बुद्धि तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव सियावर रामचंद्र जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धाम अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंकण वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र हर ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ छाजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन वंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बस सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा विकट रूप धर रंग जनावा प्रेम रूप धर असुर सारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जिवाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तो मां प्रिया भरत संभाई सहस वदन समरो यश गावे अस कहि भक्त कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद शारद सहित अहिंसा जब कुबेर दिगपाल गाते कवि गोविंद कह सके कहाँ से तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन परवानो लीला साई मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जगत लांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा दिन प्रचार सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप दीना लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे संपर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग फल ताप तुम्हारा है बरसे जगत उजियारा साध संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नानक के दाता अजवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्ति गाए और देवता चितना धरई हनुमत के सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव सिनाए जो शतवार पाठ कर कोई छोटे बंदी महासुख होई जो ये पर हनुमान चालीसा होय सीता की गौरीता तुलसीदास सदा हरि के राखी जय नाथ हृदय महेरा भवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बचाओ सुरगोप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम मन बसियो सीताराम।
आइए आरती के लिए आइए प्रधान जी। आ जाओ आप लोग आरती के लिए आगे आ जाओ। ओम जय शिव ओमकारा भोले भज शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मेरे भोलेनाथ महाशिव हरदांगी गौरव ओम हरे 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 महादेव कानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषभान साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस मन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला बल माला मुन माला तारे मुन माला तारे चंदन मृग मदले मन चंदन मृग मदले मन भारे सत्य विवेका प्रणवाक्षर के माते ओमाक्षर के माते ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी बोले बाबा ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावे शंकर जी को भोग लगावे महिमा अति न्यारी ओम हरे 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 महादेव। तिरगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन जपत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा बोले भज शिव ओमकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले हो रे मृगशाला बोला पीवे भजशाला बोले रहते मतवाला जटा में गंगा विराजे मस्तक पे चंद्रमा साजे भगतन रखवाला ओम हरे 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 महादेव। आशुतोष शंकर भगवान की जय।
माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भोग लाला ठाकुरा बड़ा तेरा गुस्सा करने जटला तो लाल बड़े मनाल भोग रे अच्छा तेरा पीछा नहीं हो छड़ना आज तन्ने ने जिंदगी दी ये तो जटला तो लाल पड़े मनाल भोग वे असा तेरा पीछा नहीं हो छड़ना पत्थरा तो प्रगट होंगे हरि भोग लगाया है हरि भोग आज भी तेरा आसरा कल ही तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा छेड़ सवारा मास गुनाहगार की बेनती सुनो गरीब निवाले अपना ही कर जाने ओ मेरी शरण बड़े की लाज अपना ही कर जाने ओ मेरी द्वार आए की लाज सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई ये अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवान पूरी होए ये अभिलाषा हम सबकी मेरे सतगुरु पूरी होए वृंदावन प्यारी लाल कोई वर्षाय अमृत की पी सकते भर भर के तर जाओगे डूब जाओगे अहंकार करके सत्संग दामी भर के जो पीवे सो जीवे सत्संग दे विच आ पापी जीवड़िया चोले नु दाग न ला पापी जीवड़िया जीवन सफल बना पापी जीवड़िया कोई वर्षाय अमृत की संगते पर भर के उतार जाओगे जप के बोल सच्चिदानंद भगवान की बोल सत्यनारायण धर्म की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम बोल दुख माफ करने वाली माता कटी सदा ही जय
सच्चिदानंद की जय, भगत और भगवान की जय, सारी संगत की जय। Thank you for watching. Stay connected with Aman Sandesh Times for the latest news and updates. Don't forget to like, share and comment.